वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम में एम्स गुवाहाटी और 3 दीगर मेडिकल कॉलेजों को कौम के नाम किया वक्फ। आसाम एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट का भी रखा संग बुनियाद। साथ ही अहले मुस्तफिदीन को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड तकसीम करके आपके द्वार आयुष्मान मुहिम की शुरुआत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लैटिनियम जुबली तकरीब में लिया हिस्सा। एक यादगारी मुजल्ले का किया इजरा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जमहूरियत के एक सुतून के तौर पर हमारे मजबूत और हसास अदालती अमल का रोल भी उतना ही अहम। आइन में शामिल मसावात और हम आहंगी की कदरों को बताया जदीद भारत की बुनियाद। वज़ीर-ए-आज़म ने शुमाल मशरिक समेत पूरे मुल्क में सेहत से मुतालिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए हो रहे कामों को गिनाया। कहा कि भारत के सेहती शोबे का 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक हो रहा है अपग्रेडेशन। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि हमारी सरकारों में नीति, नियत और निष्ठा किसी मफाद से नहीं बल्कि कौम पहले अहले वतन पहले के जज्बे से होती है तय। क्रेडिट के भूखे लोगों और आवाम पर राज करने के जज्बे ने मुल्क का बहुत नुकसान किया। उमूर दाखिला और इमदादे बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह मगरबी बंगाल के दौरे पर बीरभूम में बीजेपी दफ्तर का रखा संग बुनियाद। अमित शाह ने अवामी जलसे से किया खिताब। बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर हुए हमले के हवाले से ममता हुकूमत को घेरा। कहा कि दीदी की हुकूमत में बंगाल बम धमाकों का मरकज बना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 133वीं जयंती आज। सदर, नायब सदर और वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने पार्लियामेंट अहाते में पेश किया खिराज अक़ीदत। मुल्क भर में मुतअद्दिद प्रोग्रामों का इनेकाद। और IPL में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सनराइजर्स हैदराबाद से होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी हाई कोर्ट की प्लैटिनम जुबली तकरीब में शिरकत की। मरकजी वज़ीर कानून व इंसाफ किरेन रिजिजू, आसाम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के वज़ीर आला पेमा खांडू, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषि और केशराय और गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संदीप मेहता व दीगर मुअज़्ज़िज़ ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक मुजल्ले का भी इजरा किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आसाम पुलिस की तरफ से डिज़ाइन करदा एक मोबाइल एप्लीकेशन आसाम पुलिस कोप का भी आगाज किया। ये ऐप क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम और गाड़ियों के कौमी रजिस्टर के डेटाबेस से मुलजिमों और गाड़ियों की तलाश में सहूलत फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करके अपने खिताब का आगाज किया। आज एक सुखद संयोग ये भी है कि आज ही, और जैसा सब लोगों ने इसका उल्लेख भी किया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती भी है। हमारे संविधान के निर्माण में बाबा साहेब की मुख्य भूमिका रही है। संविधान में समाये समानता और समरसता के मूल्य ही आधुनिक भारत की नींव है। मैं इस पुण्य अवसर पर बाबा साहब के चरणों में भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के लामहदूद ख्वाबों और उमंगों को पूरा करने में अदलिया के किरदार को भी अहम बताया। उन्होंने मजबूत और हसास अदलिया को अहम करार दिया। आज 21वीं सदी में हर भारतवासी के सपने और उसकी आकांक्षाएं असीम है। इनकी पूर्ति में लोकतंत्र के एक स्तंभ के तौर पर
हमारी सशक्त और संवेदनशील जुडिशरी की भूमिका भी उतनी ही अहम है। देश के संविधान की भी हम सभी से ये निरंतर अपेक्षा है कि हम समाज के लिए एक वाइब्रेंट, स्ट्रांग और आधुनिक लीगल सिस्टम बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आसाम के दौरे पर हैं और उन्होंने गुवाहाटी में मुनक़िद प्रोग्रामों के दौरान रियासत को मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गुवाहाटी में एम्स गुवाहाटी और 3 दीगर मेडिकल कॉलेजों को कौम के नाम वक्फ किया। 1120 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर करदा एम्स गुवाहाटी 30 आयुष बिस्तरों समेत 750 बिस्तरों वाला एक जदीद तरीन अस्पताल है। इस अस्पताल में हर साल 100 MBBS के तलबा के दाखिले की सलाहियत होगी। ये अस्पताल शुमाल मशरिक के लोगों को आलमी मयार की सहूलियात फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट का संगे बुनियाद रखा। तकरीबन 540 करोड़ रुपए की लागत से इसकी तामीर की जाएगी। ये अद्वियात और सेहत की देखभाल के शोबे में जदीद तरीन इजादात और तहकीक व तरक्की को सहूलत फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अहल इस्तफादा कुनंदगान में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड तकसीम करके आपके द्वार आयुष्मान मुहिम का आगाज किया। ये पहल फलाई स्कीमों की 100% तकमील को यकीनी बनाने के लिए हर एक इस्तफादा कुनंदा तक पहुंचने के वज़ीर-ए-आज़म मोदी के ख्वाब को पूरा करने की सिमत में एक कदम है। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने शुमाल मशरिकी समेत पूरे मुल्क में सेहत से मुतालिक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए किए जाने वाले कामों का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने शुमाल मशरिक में पहले एम्स और आसाम में 3 मेडिकल कॉलेज खुलने पर खुशी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आज कल एक नई बीमारी देखने को मिल रही है। इस बीमारी में मुब्तला लोग हर वक्त क्रेडिट मांगते नजर आते हैं। आजकल एक नई बीमारी देखने को मिल रही है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं, उत्तर में, दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में, पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। ये नई बीमारी है। वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत खिदमत के जज्बे के साथ अवामी फलाह बहबूद में मसरूफ है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि क्रेडिट के भूखे लोगों को शुमाल मशरिक बहुत दूर लगता है। पहले वाले क्रेडिट के भूखे थे, इसलिए नॉर्थ ईस्ट उन्हें दूर लगता था। एक परायेपन का भाव उन्होंने पैदा कर दिया था। हम तो सेवा भाव से, आपके सेवक होने की भावना से, समर्पण भाव से आपकी सेवा करते रहते हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट
हमें दूर भी नहीं लगता और अपनेपन का भाव भी कभी भी कम नहीं होता है। मुल्क में सेहत खिदमात के मैदान में होने वाली पेशरफ्त का जिक्र करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत वोट बैंक के बजाय कौम पहले, मुल्क के बाशिंदे पहले के उसूल को जहन में रखकर काम करती है। आज भारत में हेल्थ सेक्टर में इतना काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सभी देशवासियों ने 2014 में एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाई। भाजपा की सरकारों में नीति, नियत और निष्ठा किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम, इसी भावना से हमारी नीतियां तय होती है। इसलिए हमने वोट बैंक के बजाय देश की जनता की मुश्किलों को कम करने पर फोकस किया। वजीर आजम ने कहा कि 2014 से पहले 10 सालों में सिर्फ 150 मेडिकल कॉलेज बने थे, जबकि गुज़िश्ता 9 सालों में उनकी हुकूमत में तकरीबन 300 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। वजीर आजम मोदी ने कहा कि मुल्क में MBBS की सीटें भी गुज़िश्ता 9 सालों में दोगुनी होकर 1 लाख से ज्यादा हो चुकी हैं। हमने बीते वर्षों में 15 नए एम्स पर काम शुरू किया। 15, इनमें से अधिकतर में इलाज और पढ़ाई दोनों सुविधा शुरू हो चुकी है। एम्स गुवाहाटी भी इस बात का उदाहरण है कि हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके भी दिखाती है। और इससे कबल गुवाहाटी पहुंचने पर वजीर आजम मोदी का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। सड़क के दोनों तरफ खड़े हजारों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाते हुए वजीर आजम का इस्तकबाल किया। दुनिया का हर मसला पुरअमन तरीके से हल हो सकता है। शुमाल मशरिक की रियासतों में कई बार बदअमनी देखने में आई, लेकिन अब ये हालात बदल चुके हैं और मकामी मसाइल को भी बाहमी बातचीत से हल किया जा रहा है। 26 जनवरी 2020 को नशर होने वाले मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। वजीर आजम ने कहा कि तशद्दुद किसी भी मसले को हल नहीं कर सकता। हम 21वीं सदी में हैं, जो ज्ञान, विज्ञान और लोकतंत्र का युग है। क्या आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां हिंसा से जीवन बेहतर हुआ हो? क्या आपने ऐसी किसी जगह के बारे में सुना है जहां शांति और सद्भाव जीवन के लिए मुसीबत बने हो? हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं करती। दुनिया की किसी भी समस्या का हल कोई दूसरी समस्या पैदा करने से नहीं, बल्कि अधिक से अधिक समाधान ढूंढकर ही हो सकता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे नए भारत के निर्माण में जुट जाएं जहां शांति हर सवाल के जवाब का आधार हो। नाज़रीन, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी किस तरह से बिहू सकाफती जो नृत्य है उसका मुआयना कर रहे हैं। हमारे बिहू अनुष्ठित हल যিয়ে ইতিমধ্যে গিনিজ বুক অফ ৰেকৰ্ডছত স্থান পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আৰু আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সন্মুখত এই 11,304 গৰাকী বিহুৱতীয়ে 20,000তকৈ অধিক দৰ্শকৰ উপস্থিতিত দেশে বিদেশে আজিৰ এই বিহু বতৰত থকা অসমীয়া সন্তানসকলেই নহয় সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ আগত এই দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ খন্তেক সময়ৰ পিছতেই সৃষ্টি কৰিব। এয়া কেৱল বিহু নাচ নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিবলৈ পাব আমাৰ বিহুৱতীসকলে পৰিৱেশন কৰা, পৰিধান কৰা
সোণালী হোৱাত সূতাৰে বোৱা ৰিহা ভমকা ফুলীয়া মেখেলা হাতত উজলি উঠিছে ইতিমধ্যেই গামখাৰু মুঠিখাৰু গলবস্ত্ৰৰূপে ডিঙিত শোভাবৰ্ধন কৰিছে নাচনীসকলৰ জোনবিৰি ঢোলবিৰিয়ে লাহৰী গগনাৰ মাতে খন্তেক সময়ৰ পিছতে আমাৰ বিহুতলী ৰজন জনাই উঠিব ঢোলৰ চেৱলত নাচনীৰ কঁকাল ভাঙি গোটেই হেন্দুল দুপ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব সকলোৱে পুনৰ দুয়ো হাত ওপৰলৈ কৰি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাই থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো বিৰাট হৰ্ষধ্বনিৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে বিৰাট হৰ্ষধ্বনিৰে বজাই থাকক গান বজাই থাকক तो नाज़रीन, आप ये बराह रास्त आसाम के गुवाहाटी से देख रहे थे, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त दौरे पर हैं और इस वक्त वो वहां के मकबूल तरीन सकाफती जो रक़्स है बिहू, उसका जायज़ा ले रहे थे। जहां आपने देखा कि बिहू से मुंसलिक हज़ारों यहाँ पे जो डांसर्स थे वो उनकी आमद पर किस तरह से खुशी का इजहार कर रहे थे और किस तरह से वहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे थे, ये तमाम चीज़ें आपने देखी। और आप बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मजीद खबरों की, जहां मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस वक्त मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं और बीजेपी लीडर अमित शाह ने बीरभूम में बीजेपी पार्टी दफ्तर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मगरबी बंगाल के कई सीनियर बीजेपी लीडर मौजूद थे। और अमित शाह ने बीरभूम में एक रैली से भी खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने बंगाल की तृणमूल हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में रामनवमी के जुलूसों पर हमला किया गया, रामनवमी के जुलूस को पुरअमन तरीके से नहीं गुजरने दिया गया। टीएमसी की खुशामद की सियासत की वजह से ये ही मुमकिन हुआ है और उन्होंने कहा कि बंगाल टीएमसी के दौर में बम धमाकों का मरकज बन गया है। हाल ही में बीरभूम में असले का एक जखीरा मिला था, जिसे मरकजी एजेंसी ने बरवक्त पकड़ लिया। अभी रामनवमी के जुलूसों पर रिसरा और हावड़ा में हमला हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल के अंदर रामनवमी का जुलूस निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? अगर रामनवमी का जुलूस शांति से बंगाल में नहीं निकलेगा तो कैसे चलेगा? मगर तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये हिम्मत बढ़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार बंगाल लोकसभा चुनाव में मोदी जी को 35 सीट दे, यहां भाजपा सरकार बनाए, किसी की भी मजाल नहीं है बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर हमला करने की।
वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर 3 रोज़ा दौरे पर जुमेरात को मोज़म्बिक के दारुल हुकूमत मापुतो पहुंचे। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा 13 से 15 अप्रैल तक मोज़म्बिक के दौरे पर हैं। भारत के किसी वज़ीर ख़ारजा का मोज़म्बिक का ये पहला दौरा है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने 132 किलोमीटर तवील टीका बोजी नोवा सोफाला रोड प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर तामीर किए गए बोजी पुल का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह किया, जो कि भारत मोज़म्बिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने की जानिब एक अहम कदम है। वज़ीर ख़ारजा ने कल शाम मापुतो में हाई कमिश्नर की तरफ से दिए गए इस्तक़बालिया में भारतीय कम्युनिटी के नुमाइंदों से मुलाकात की। दरअसल अपने खिताब में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भारत मोज़म्बिक के तारीख़ी ताल्लुकात को वुसअत देने की अहमियत पर जोर दिया और इसे मज़ीद आगे बढ़ाने का अहद किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आज भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए भी आवाज़ उठा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत खुद कफ़ील बनने की तरफ मुसलसल आगे बढ़ रहा है। और इससे पहले वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कल मापुतो में श्री विशंबर महादेव मंदिर में पूजा की। वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट किया कि वहां भारतीय बिरादरी के साथ बातचीत करके बहुत खुशी हुई। मरकज़ी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने कल CEO बिजनेस इंटरैक्टिव सेशन में अपने खिताब के दौरान बताया कि किस तरह से भारत में मौक़ों की कसरत इसे दुनिया के सबसे उम्मीद अफजा कारोबारी और सरमायाकारी के मकाम में से एक बनाती है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन और EFTA के साथ जारी तिजारती मुज़ाकरात के साथ आलमी ताल्लुकात उस्तवार करने वाला एक जमहूरी मुल्क है। उन्होंने कहा कि भारत इटली शराकतदारी में आला अहदाफ का तयन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता 2 सालों में कुल बरामदात में 55% इजाफा किया है। आज भारत में तकरीबन 700 इतालवी कंपनियां काम कर रही हैं, जो दोनों ममालिक को साबका तब्दीलियों के साथ एक मजबूत और पॉलिसी फ्रेमवर्क फराहम करेंगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ताजानी ने भी इंटरैक्टिव सेशन में शिरकत की और सेशन से खिताब किया। उन्होंने भारत इटली MSMEs और सनत को सपोर्ट करके दोनों ममालिक में अगली नस्ल के लिए एक बेहतर माहौल पैदा करने की बात की। इतालवी नायब वज़ीर आज़म और उमूर ख़ारजा के वज़ीर के ख़यालात की तायीद करते हुए मरकज़ी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इटली शराकतदारी में तरक्की की ज़बरदस्त सलाहियत है और इस दौरे के ज़रिए नए ख़यालात सामने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत इटली बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़ेंगे। भारतीय आईन के मेमार भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर पूरा मुल्क उन्हें याद कर रहा है। इस मौके पर मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर एक माहिर इक़्तिसादियात, सियासतदान और समाजी मुसल्लह थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी आवाम के लिए वक्फ कर दी थी। वो आज़ाद भारत के पहले वज़ीर क़ानून और इंसाफ थे। वो भारतीय आईन के मेमार और जमहूरी भारत के बानियों में से एक थे। उन्होंने ज़ात पात की तफरीक को ख़त्म करने के लिए बहुत काम किया। इसके अलावा मजदूरों, किसानों और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई। 1990 में उन्हें भारत के सबसे बड़े शहरी एजाज़ भारत रत्न से नवाजा गया। ये एजाज़ बाद अज़ मर्ग उन्हें दिया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने पार्लियामेंट में उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। सदर जमहूरिया ने बाबा साहेब की तस्वीर पर गुलाए अक़ीदत नजर किए और इसी के साथ ही वज़ीर आज़म ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क के आईन के मेमार बाबा साहिब के यौम पैदाइश के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि माहिर तालीम, माहिर माशियात,
सियासतदां और समाजी मुसल्ला डॉक्टर अंबेडकर ने नामसाइद हालात में भी कौम की फलाह बहबूद के लिए बेइंतहा जद्दोजहद की और इसकी रोशनी को रोशन किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि हम सबको डॉक्टर अंबेडकर के नज़रियात और अक़दार को अपनी ज़िंदगियों में अपनाने का अहद करना चाहिए और एक मसावी और खुशहाल कौम बनाने की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबर की, जहां इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। आईपीएल के मौजूदा सेशंस में कोलकाता की टीम की पोजीशन मजबूत है। दोनों ही टीमों ने अब तक 3-3 मैच खेले हैं, जिनमें से केकेआर ने 2 जीते हैं और 1 हारा है। वहीं दूसरी जानिब सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक सिर्फ 1 मैच जीता है और 2 मैचों में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दूसरी जानिब अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स 4 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद दूसरे पॉइंट के साथ पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर है। और आज के मैच में क्रिकेट शायकीन की नजरें कोलकाता नाइट राइडर्स के नए हीरो रिंकू सिंह पर मरकूज होंगी, जिन्होंने गुज़िश्ता मैच में अपने बल्ले से सबको तवज्जो अपनी हासिल की थी और ऐसे में कोलकाता की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के सामने एक नए चैलेंज की शक्ल में होगी। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब।